Hello everyone. Today we are going to discuss the double fertilization or we can say कि मतलब sexual reproduction in flowering plants. Okay. तो हमने पिछले क्लास में बात करी थी कि प्लांट जो है उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. प्लांट का जो पार्ट्स है उसको टू बेसिस पे डिवाइड करते हैं. एक जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट और वो होगा क्या फ्लावर. दूसरा जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको वेजिटेटिव पार्ट और वो है क्या रूट स्टेम लीव्स. तो जो वेजिटेटिव पार्ट है वो हमने देखा कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है और दूसरा जो फ्लावर है दैट विल प्ले रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हमने पिछले क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है दैट इज फ्लावर उसके हमने टाइप्स देखे थे राइट. और हमने टाइप्स में क्या क्या देखा था. अगर हम फ्लावर की बात करेंगे तो राइट तो आपको एक इस तरीके से आप देख सकते हो. राइट ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं सेपल राइट. इसको बोलते हैं या तो सेपल या फिर इसको कंबाइनली हम बोलते हैं क्या कैलिक्स राइट. ये जो आपका ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये है आपका पेटल्स या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या कोरोला. क्लियर. फिर देखो ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट को हम पूरा कंप्लीट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक. ये जो पार्ट है ये आपका हो गया क्या इसको बोलते हैं टेस्टिकल या फिर ये जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. और ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया स्टेमेन. क्लियर है. तो ये फ्लावर का मेन पार्ट्स है फोर. जो आउटर जो ग्रीन पार्ट होगा उसको बोलेंगे सेपल्स और सबको कंबाइंड हम क्या बोलते हैं कैलिक्स. ये वाला जो कलरफुल पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या पेटल्स या फिर इसको बोलते हैं क्या कोरोला राइट. फिर देखो ये जो इस तरीके से पार्ट है जो कि फाइनली यहाँ पे अटैच है इसको बोलेंगे क्या स्टेमेन. और यही जो है ये स्टेमेन जो है आपका ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये जो पिस्टिल है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और हमने डिटेल में भी बताया था कि ये जो आपका है ये इसको बोलते हैं एंथर और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे क्या फिलामेंट. ये वाला जो पार्ट है दैट इज स्टिग्मा स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी राइट. तो आपको एक ओवरऑल आप कोई भी फ्लावर को आप इमेजिन करके चलो. जैसे आपने गेंदा फूल सुना होगा मैरीगोल्ड उसको आप इमेजिन करो तो उसका जो आउटर पार्ट होता है सबसे आउटर पार्ट जो उसको सारे को कंबाइन करके रखता है उसका वो कौन सा है सेपल्स राइट. तो सेपल्स ग्रीन है और साथ ही साथ एक तरीके से आउटर मोस्ट कवरिंग बना रहा है. तो जो सेपल्स होगा राइट सेपल्स का काम होगा एक प्रोटेक्शन देना और साथ ही साथ ग्रीन है तो वो भी क्या करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा. क्लियर. अगर हम पेटल्स की बात करेंगे तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो पेटल्स है वो कलरफुल होता है अलग अलग कलर्स का हो सकता है. तो ये अलग अलग जो कलर्स है दैट इज नॉट टू अट्रैक्ट ह्यूमन राइट. इट इज टू अट्रैक्ट डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट. हमने आगे भी पढ़ना है क्या पॉलिनेशन. तो फॉर पॉलिनेशन राइट बहुत अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो वो खुद से नहीं होगा. अभी मैं बात करूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन. तो वो हम लोग अभी बात करेंगे. तो आपको ध्यान देना है कि जो पेटल्स है वो कलरफुल होता है और कलरफुल क्यों होता है ताकि जो डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट है वो इसकी ओर क्या हो अट्रैक्ट हो राइट. और
जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी मैं अभी डिटेल में बात करता हूँ। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो आप देखो, ये है आपका राइट, ये हो गया आपका कंप्लीट, ये जो है आपका क्या है स्टेमेन, और ये आपका क्या है, ये आपका मेन जो पार्ट है ये एंड्रोसियम, राइट। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर, राइट। और ये जो एंथर होगा ये बाइलोब होगा, मतलब यहाँ पे दो लोब होंगे और हर लोब में फिर से दो पार्टीशन होगा। तो ये एक तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर, जब ऊपर से इसको कट करके देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा। देखो ये देखो, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। जब ऊपर से देखोगे ना आप इसको, ये एंथर होता है, ये टेट्रागोनल। तो ये सारा जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे होगा आपका क्या पॉलन ग्रेन। ये मैं इसका क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ, राइट। नॉर्मल जो होता है वो इसी तरीके का आपको दिखेगा। तो ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट, और ये जो एंथर है यहीं पे मेनली क्या बनेगा आपका पॉलन ग्रेन। क्लियर है? ये जो एंथर है यहीं पे क्या बनेगा पॉलन ग्रेन। तो आपको ध्यान रखना कि पॉलन ग्रेन जो है वही उसी से फाइनली फिर क्या बनेगा मेल गैमेट, राइट। अब अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, तो ये देखो, तो ये जो पार्ट है इट इज स्टिग्मा। क्लियर? ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे ओवरी। और इसी के अंदर इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है ओव्यूल, राइट। ओवरी के अंदर ही क्या होगा ओव्यूल होगा। तो आपको ये ओवरऑल ये सारे को कंबाइनली यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या पिस्टिल, राइट। और इसको क्या बोलेंगे कार्पेल। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं गाइनोसियम। तो अब देखो यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन बना, मतलब मेल गैमीट यहाँ पे बना, और अभी मैं डिटेल में बताऊंगा फीमेल गैमीट कहाँ पे होगा ओवरी के अंदर, राइट। यहाँ पे इधर होगा ओव्यूल में होगा। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि ये जो एंथर है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे स्टिग्मा, राइट। और ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान से सुनना कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन फॉर्म कहाँ पे हुआ एंथर में, और ये ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है स्टिग्मा में, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसी को बोलते हैं क्या पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको पॉलिनेशन, राइट। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, राइट। अब देखो मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे फ्लावर ऐसे हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्लियर? तो बाइसेक्सुअल मतलब दोनों मेल और फीमेल जो पार्ट होगा वो एक ही फ्लावर के अंदर होगा। क्लियर? और हो सकता है कि एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर हो, एक कोई मेल फ्लावर हो फीमेल फ्लावर, इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनेशन को फिर से हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
तो सेल्फ नाम से ही समझ में आ रहा है कि जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए फ्लावर, राइट। मतलब फ्लावर जेनेटिकली सिमिलर, अगर वहां पे पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ। मतलब अगर एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे भी फॉल करेगा तो भी उसको बोलेंगे सेल्फ। अगर एक ही प्लांट में एक मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फीमेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे फॉल करेगा तो भी उसको बोलेंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। आपको ध्यान ये रखना है कि जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर होना चाहिए, अगर वहां पे पॉलिनेशन होगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर जेनेटिकली डिफरेंट मतलब अगर दो अलग अलग प्लांट का जो होगा फ्लावर, अगर एक प्लांट का मेल फ्लावर दूसरे का फीमेल फ्लावर, अब अगर वहां पे ट्रांसफर हो रहा है तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप ध्यान से एक बार देख लो। ये जो है आपका क्या है, मेल ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम स्टेमेन बोलते हैं या फिर एंड्रोसियम बोलते हैं। स्टेमेन में मिली क्या, एंथर और फिलामेंट। एंथर ही है जहां पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा। इधर अगर हम लोग देखेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम या तो पिस्टिल बोलते हैं या तो कार्पेल बोलते हैं, या फिर उसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं गाइनोशियम। और ये तीन मेन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ही यहाँ पे क्या होगा, एग सेल होगा, राइट। अब क्या होगा कि जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे फॉर्म होगा तो वो ट्रांसफर कहाँ पे होगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कहाँ पे पहले ट्रांसफर होगा, ये पहले होगा स्टिग्मा पे। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे किसका, पॉलन ग्रेन का, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन, राइट। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे तो मेनली यहाँ पे कितने तरीके का होगा, दो। एक होगा उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, राइट, और दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है। आप देखो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, राइट, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। समझ में आ रहा है। मतलब अगर एक ही फ्लावर, कोई वैसा फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है, तो अगर उसी के एंथर से स्टिग्मा पे फॉल होगा तो भी उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर एक ही प्लांट में दो फ्लावर है, एक मेल और फीमेल, वहां भी अगर ट्रांसफर हो रहा है एक ही प्लांट के अंदर, मतलब जेनेटिकली कैसा है, सिमिलर है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब हायर क्लास में जाओगे तो वहां पे और उसके लिए पर्टिकुलरली हम अलग टर्म यूज करते हैं, लेकिन अभी आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट मतलब क्या, टू डिफरेंट प्लांट। क्लियर है। उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना। अब देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं ऐसे ही लिखाऊंगा नहीं, उसको मैं ऐसे ही बात करता हूं। अब देखो यहाँ पे ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो आप बताओ कि जो गुड वेराइटी जो होगा वो कहाँ पे मिलेगा, वो ऑब्वियस सी बात है क्रॉस में मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर है, अगर सेल्फ करा रहे मतलब बार बार वही कैरेक्टर क्या होगा, फिर से अपीयर होगा, कुछ नया नहीं होगा। लेकिन जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो हो सकता है जो दो दूसरे प्लांट से क्रॉस करा रहे हैं वहां पे कुछ अलग वेराइटी होगी, वहां पे कुछ अलग कैरेक्टर होगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे सुपीरियर वेराइटी होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे कम है। अब
दूसरी बात ये देखना है कि ज्यादा नंबर में कहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा, किस तरीके के कंडीशन है, तो ज्यादा नंबर में यहीं पे होगा पॉलन ग्रेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, मतलब दूसरे प्लांट में जा रहा है, मतलब वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है उसके मतलब डिस्ट्रॉय होने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन जब सेल्फ हो रहा है मतलब एक ही फ्लावर के अंदर में हो रहा है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या होगा, कम होगा। तो ये कुछ कुछ बातें आप एक बार बुक में देख लेना, ये नॉर्मल डिफरेंस है बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो पॉलिनेशन जो है वो अलग अलग एजेंट के थ्रू होता है, उसके बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड कर देते हैं, राइट। देखते हैं उसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखो एक होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, तो मतलब क्या हुआ, ये वैसा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, मतलब यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होगा, वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोफिली में, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होगा यहाँ पे, वाटर। फिर होता है इसको बोलते हैं एनीमोफिली, राइट। ये जो एनीमोफिली है, राइट, यहाँ पे जो आपका होगा वो क्या होगा, एयर। फिर होता है उसको बोलते हैं इंटोमोफिली, मतलब यहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, इंसेक्ट्स, राइट। फिर ऐसे ही होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, तो ये जो है यहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट होगा वो होगा क्या, बर्ड, राइट। फिर ऐसे ही एक होता है जिसको बोलते हैं मैलेकोफिली, यहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट होगा वो होगा स्नेल। तो ये अलग अलग तरीके के जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उसके बेसिस पे भी हम लोग पॉलिनेशन का अलग अलग टाइप कर देते हैं। हाइड्रोफिली मतलब वहाँ किसके हेल्प से होगा, वाटर के हेल्प से। एनीमोफिली मतलब एयर के हेल्प से। इंटीमोफिली मतलब इंसेक्ट्स के हेल्प से। ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड के हेल्प से। मैलेकोफिली मतलब क्या, स्नेल के हेल्प से। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और भी है, जैसे होता है चिरोप्टेरोफिली, एंड्स वहां पे होगा, तो अलग अलग तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग मेन आएंगे डबल फर्टिलाइजेशन। आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये किस में पढ़ रहे हैं, हायर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। और आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा तो प्लांट्स जो है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 5 डिफरेंट कैटेगरीज में। तो एक होता है जिसको बोलते हैं थैलोफाइटा, राइट। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, और जो सबसे हायर जो है दैट इज एंजियोस्पर्म, वही सिर्फ जो है वो क्या होता है, फ्लावरिंग। तो ये हम जो भी पढ़ रहे हैं वो फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रहे हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट जो है, ये प्लांट जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो हायर प्लांट्स में कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट में कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। अब देखो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे मेल गैमीट बन गया, फीमेल गैमीट हो गया, तो उसके बाद मेल और फीमेल गैमीट क्या होगा, फ्यूज होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे हायर प्लांट में एंजियोस्पर्म में इसको हम फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। थोड़ा मैं वाइड फिगर बना रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं। ये देखो
ये स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल, ये क्या है ओवरी, इधर क्या है ओव्यूल, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि अब हम जो भी बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, राइट। और ये जो फर्टिलाइजेशन है इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये देखो यहाँ पे पॉलिनेशन हो चुका है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। तो जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है तब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है ये आपका क्या है पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन में क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके यहाँ पे क्या बना रहा है, ये क्या है आपका पॉलन ट्यूब, राइट। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे फॉल हुआ, आफ्टर सम टाइम इट विल जर्मिनेट एंड फॉर्म अ ट्यूब दैट इज नोन एज पॉलन ट्यूब। अब ये देखो यहाँ से इस ओवरी से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। अभी आपने अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक मूवमेंट होता है प्लांट के पास का जिसको बोलते हैं कीमोटैक्टिस या कीमोटैक्टिक मूवमेंट, मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल। तो यहाँ पे उसी तरीके का मूवमेंट होगा जिसके कारण ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा, राइट। ये देखो इधर मूव करता रहेगा। ये पॉलन ट्यूब कहाँ चला आया, इस साइड यहाँ चला आया। अब हम ये जो फिगर है इसको हम इनलार्ज करके बनाते हैं। तो ये देखो इसके अंदर कितने तरीके के सेल होते हैं, देखो ये दोनों जो सेल है इसको बोलते हैं सिनर्जिक। क्या बोलते हैं इसको, जो यहां पे होगा, राइट, इसको क्या बोलेंगे सिनर्जिक। ये जो है इसको क्या बोलते हैं एग सेल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, यहाँ पे क्या बनेगा एग। ऊपर जो ये तीनों सेल है इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, राइट। इसको क्या बोलेंगे, जो यहां पे होगा इस तरीके से। तो ये दोनों क्या है सिनर्जिक, ये क्या है एग सेल, ये तीनों क्या है यहाँ पे एंटीपोडल सेल। ये बीच में जो है इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे दो न्यूक्लियस होता है, इसको क्या बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये देखो बीच में 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक कंप्लीट ये क्या है एक सेल है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है एम्ब्रियो सैक का ओव्यूल का, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कितना सेल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा एक सेल है। तो ये 7 सेल स्टेज, 7 सेल। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस कितना होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 2, तो कितना न्यूक्लिएटेड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो ये जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है इस कैसा है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्लियर है। अभी देखो आप इसको ध्यान में रखो, इधर देखो ये पॉलन ग्रेन था, यहाँ पे जर्मिनेट किया, तो यहाँ पे ये जो सेल है इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपका सेल है इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। और ये जो जेनरेटिव सेल है यहाँ पे माइटोसिस होगा और इससे कितना मेल गैमेट बन जाएगा 2 मेल गैमेट। तो आपको ध्यान रखना है कि इन हायर प्लांट्स इवन पॉलन ग्रेन विल फॉर्म 2 मेल गैमेट। कितना मेल गैमेट बनेगा यहाँ पे 2 मेल गैमेट बनेगा। क्लियर है। तो आप ये चीज ध्यान रखो, अभी फिर मैं आगे इसको डिस्कस करता हूँ। ये सारा क्लियर है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। पॉलन ग्रेन फॉल हुआ यहाँ पे, वो क्या हुआ जर्मिनेट हुआ और यहाँ से ओवरी से कुछ केमिकल रिलीज हो रहा है जिसके कारण ये इधर इसका ग्रोथ होगा वो इसी साइड में होगा, राइट। हो सकता है यहाँ से भी इंटर कर सकता है, यहाँ से भी, लेकिन मैंने ऐसे नॉर्मल दिखाया है
राइट। अब देखो इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे क्या है, 3 एंटीपोडल सेल है, 2 सिनर्जिड सेल है, एक सेल है और बीच में एक सेंट्रल सेल है जहाँ पे क्या है, 2 न्यूक्लियस है। तो ये टोटल क्या हो गया, 7 सेल, 1 2 3 4 5 6 और बीच में ये 7 सेल और एक न्यूक्लिएटेड 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस तरीके का स्टेज है। हमने यहाँ देख लिया कि पॉलन ट्यूब के अंदर में एक जनरेटिव सेल होता है जहाँ पे कि क्या होगा, माइटोसिस होगा, मतलब डिवीजन होगा और उससे कितना मेल गैमीट बनेगा, 2 मेल गैमीट। तो आपको अभी मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ हमारे पास अभी कितना मेल गैमीट है, 2 मेल गैमीट है। ओके, अभी हम लोग आगे देखते हैं इसको। अब मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब आ चुका है, अपने पास 2 मेल गैमीट है, राइट। तो देखो ये जो 2 मेल गैमीट है उसमें से एक मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज कर जाएगा एक सेल के साथ, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो चला जाएगा कहाँ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो देखो पहला जो एक हम अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये एक सेल है प्लस फर्स्ट मेल गैमीट। आ रहा समझ में, ये एक सेल और पहला मेल गैमीट ये फ्यूज करेगा, और आपको पता है एक गैमीट मेल गैमीट और ये एक सेल क्या है, फीमेल गैमीट। तो एक फीमेल गैमीट, एक सेल और मेल गैमीट, राइट, ये दोनों जब फ्यूज करेगा तो ये बनाएगा क्या, जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। इसको हम इस प्रोसेस को नॉर्मल फर्टिलाइजेशन तो है, लेकिन इसको यहाँ पे बोलते हैं सिनगैमी। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इस तरीके का यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है इसको क्या बोलेंगे, सिनगैमी। ये पहला इवेंट हुआ। अगर हम बात करेंगे कि हाँ अब सेकंड क्या होगा, तो ये आपका अब एक सेल में ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये क्या हो गया आपका, पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई में कितना न्यूक्लियस है, 2। तो वहां पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो देखो इसको 2n नहीं लिखेंगे क्योंकि एक नहीं है, वो 2 अलग अलग है, इसको लिखेंगे n+n। और अब देखो प्लस सेकेंड मेल गैमीट, राइट। तो अब ये क्या होगा, फिर से यहां पे फ्यूज करेगा ये, और ये यहां पे बनाएगा, डायरेक्ट में बात करता हूं, इंडोस्पर्म। क्या बनाया, इंडोस्पर्म। तो एक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना वो जाइगोट बना, दूसरा जो मेल गैमीट है वो क्या बनाया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाया, इसको भी रहने दो, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाया, इंडोस्पर्म। तो ये देखो यहाँ पे जो प्रोसेस है फ्यूजन का, इसको बोला हमने सिनगैमी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहा है। ये 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई का और एक न्यूक्लियस मेल गैमीट का। तो इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये डायरेक्ट इंडोस्पर्म नहीं बनाता है, पहले बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और फिर जाकर के ये क्या बनाता है, इंडोस्पर्म। तो आपको अब देखो, खुद देखो यहाँ पे एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार। एक जो है एक सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है, दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके इंडोस्पर्म बना रहा है, मतलब एक ही साथ 2 फर्टिलाइजेशन। दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं इसको हम, डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स और इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन भी लगकर इन वन फर्टिलाइजेशन फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज करेगा किसके साथ, एक सेल के साथ, बनाएगा जाइगोट और उस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी। दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बनाएगा इंडोस्पर्म। वहां पे टोटल कितना न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है, 3, तो इसलिए उसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन मेन इवेंट 2 होगा, सिनगैमी और ट्रिपल
फ्यूजन। ओके, अब हम लोग देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो कौन सा स्ट्रक्चर क्या बनाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ओवरी आपका है, राइट, तो ओवरी तो क्या बनाएगा, फ्रूट, राइट। फिर अगर हम बात करेंगे ओव्यूल, तो ओव्यूल यहाँ पे क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, राइट। ओवरी फ्रूट बनाया, ओव्यूल सीड बनाया, और जो आपने सेपल्स और पेटल्स देखे थे वो कुछ नहीं, वो फिर जैसे ही सारा कुछ हो जाएगा फिर वो अपने आप क्या हो जाएगा, वहां पे फॉल हो जाएगा, वो गिर जाएगा, उसका सच कोई काम नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि हमने जो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था, राइट, तो इस तरीके का वहां पे जो कवरिंग था, इस तरीके का कवरिंग होता है, तो इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट, राइट। तो जो इंटेगुमेंट है, राइट, ये बनाएगा आपका सीड कोट। सीड का जो आउटर कवरिंग होता है उसको, तो देखो किसको कवर किया हुआ है, ओव्यूल को, तो ऑब्वियसली ओव्यूल ही क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो ये जो आपका इंटेगुमेंट है वो क्या बनाएगा, सीड कोट। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम लोग कल बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ओके, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार अच्छे से, एक बार दो बार, जब तक समझ में ना आ जाए, इस वीडियो को देखो, समझो इसको, फिर आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है पढ़ो, फिर अगर कोई दिक्कत होता है तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।